गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। जग की वस्तु कोई भी मन को मेरे भाती नहीं। जग की वस्तु कोई भी मन को मेरे भाती नहीं। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। आओ प्यारे देव दर्शन, आओ भगवान देव दर्शन, हूँ विकल में रात दिन। आओ प्यारे देव दर्शन, हूँ विकल में रात दिन। ताकती हूँ राह तेरी, ताकती हूँ राह तेरी, छवि नजर आती नहीं। ताकती हूँ रात दिन, छवि नजर आती नहीं। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। मैं तो तेरी शरण आया, तुझको मेरी लाज है। मैं तो तेरे शरण आया, तुमको मेरी लाज है। छोड़ कर तेरे चरण में, छोड़ कर तेरे चरण में अब कहीं जाती नहीं। छोड़ कर तेरे शरण अब, छोड़ कर तेरे शरण अब और कहीं जाती नहीं। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है। पूरा समर्पण। तेरे ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है। तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। तू ही साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। मेट करते ताप चित्त को मेरे कर दे आप शांत। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को चित मेट कर दे मेरे दिल को अब शांत। राधा स्वामी भक्ति दीजे, राधा स्वामी भक्त दीजे, शक्ति घबराती नहीं। राधा स्वामी भक्त दीजे, शक्ति घबराती नहीं। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। जग की कोई वस्तु मेरे मन को अब भाती नहीं। राधा स्वामी। इस सत्संग का नशा आप सब पर चढ़ता जा रहा है। ये मालिक की मौज है। माता जी ने आज बड़े प्रेम से सत्संग दिया, आपको बेसिक चीजें बताई कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु के पैर दबाना, गुरु को कपड़े देना, माला पहनाना, ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु की बात को मानो, ये सेवा है। गुरु को राजी करने का एक ही तरीका है कि गुरु जो कहे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो हित कर मान, चित धर ध्यान, उसे बजा लाओ। शब्दानंद जी ने क्या किया था? मानव दयाल जी ने स्पोर्ट हॉस्पिटल में उन्हें कहा मुझे संभाल के रखना। उन्होंने एक पेपर पे, न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसी पे लिख ली ये लाइन। उसके बाद उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में। फिर थोड़ी देर बाद कहा अपना काम शुरू कर दो। और शब्दानंद जी महाराज मानव दयाल जी को संभालते संभालते खुद बिखर गए, पर उन्हें संभाल दिया। संभाल क्या दिया? उनके वचनों को संभाल दिया, उनके ज्ञान को संभाल दिया, उनकी धरोहर को संभाल दिया। उनका मिशन संभाल दिया। तो गुरु बड़ा खुश होता है उस शिष्य से जो उसकी बात को समझ करके, मान करके अमल करता है, रहनी रहता है।
अभिवंदिता ने बहुत अच्छा सत्संग दिया। गुरु के नाम रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। बिना गुरु के, गुरु हमारी माता है। हमारे बाप का नाम हमारी माँ को ही पता है, किसी को नहीं पता। गुरु ही हमें हमारे पिता, माता ही हमें हमारे पिता तक पहुंचाती है। गुरु ही हमें हमारे परमात्मा तक पहुंचाता है। और ये व्यवस्था मालिक ने खुद रखी हुई है कि जो गुरु के माध्यम से आएगा, गुरु के द्वारे आएगा, उससे ही मैं भेंट करूंगा। निगुरे को परमात्मा नहीं मिलता। नारद मुनि कितने बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के, हर समय गाते रहते हैं। विष्णु भगवान की कितनी पूजा पाठ करते हैं, उनका भजन करते हैं। और खास हम खास हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सनत सनंदन संत कुमार जब गए विष्णु के दरबार में, तो उनको भी द्वारपालों ने रोक दिया। और उन द्वारपालों को फिर दंड मिला, वो अलग कहानी है। लेकिन नारद को वहां आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो परम भक्त हैं। एक बार वो विष्णु भगवान से मिल करके निकले तो तुरंत उन्हें कोई और काम याद आ। जब वो लौट के आए तो जहां वो बैठे थे वो स्थान धोया जा रहा था। तो नारद जी ने अपना काम तो भूल गए, पहले इसी पे क्वेश्चन कर लिया, महाराज जी ऐसा क्या गंदगी हो गई थी जो मेरे जाने के बाद तुरंत धुलवा दिया? उन्होंने कहा, नारद तू निगुरा है, तुझे यहाँ आने की परमिशन तो है, लेकिन जहां पर भी तू बैठता है वो अपवित्र हो जाता है, इसलिए मैंने धुलवा दिया। मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। है तभी तो मेरे पास आने की तुझे परमिशन है, पर तू निगुरा है। फिर मुझे किसे गुरु बनाना चाहिए? उसने कहा कि सुबह सुबह बनारस में जा, वाराणसी में, और जो तुझे पहला आदमी दिखाई दे उसको गुरु बना। तो जब हम छोटे थे तो मैंने देखा था नजोबाद में सुबह सुबह उठे हुए भंगी और सक्का, सक्का होता था जो नाली के ऊपर पानी डालता था, और भंगी होता था जो सफाई करता था। तो तब तक सक्का तो आया नहीं था, भंगी दिखाई दिया। अब नारद के मन में ये आया, यार भंगी को क्या मैं गुरु बनाऊं? फिर आकाशवाणी हुई, नारद मेरे वचनों पर भी विश्वास नहीं है। अब नारद की मजबूरी थी, नारद उसी के पैर पड़ गया। तो उसमें कौन था? वो विष्णु भगवान ही थे। मतलब उन्होंने विष्णु भगवान को ही गुरु बनाया। पर गुरु के बिना निज धाम नहीं मिलना, गुरु के बिना काज नहीं सरना। अब जो द्विवेदी जी ने भजन गाया है, गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। सच बात, जब गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है तो उसके बिना नींद कैसे आ जाएगी? और अगर नींद आ गई समझ लो
गुरु से प्रेम नहीं है। सखियां कहती हैं राधा को, राधा कई दिन हो गए तुझे, आंख बंद कर ले, बीमार हो जाएगी। उसने कहा अगर मैंने आंख बंद कर ली, कान्हा आ गया तो मुझे उलाना देगा। जब मैं गया था तो तू आंख बंद करे पड़ी थी, इसलिए मैं लौट गया। आंख नहीं बंद करती। तो ये भी दादा दयाल ने भी लिखा कि गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया मस्त मलंग है, बड़ी खुश है, खावे और सोवे, और कबीरा पागल है, जागे और रोवे। क्यों जागता है, क्यों रोता है? गुरु के दर्शन नहीं हुए। कौन से गुरु के दर्शन करने हैं? उसका नाथ जी ने कहा एक गुरु तो तुम्हारे सामने बैठा है, इसके दर्शन कर लो, क्या दिक्कत है? पर इससे काम नहीं बनेगा। इससे प्रेम करो, इसके दर्शन करो, तो यही सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में आपके अंदर है। जो अंदर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही अंड में है, जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है। अपने अंदर में गुरु के दर्शन करो। राधा तो बाहर वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, अंदर में तो वो कृष्ण की ही शक्ति थी, कृष्ण का ही रूप थी। वो दो नहीं थे, वो एक ही थे। आप और गुरु भी दो नहीं है, एक ही हो। निश्चित रूप से इस बात को गले बांध लो, गांठ बांध लो कि जब उस मालिक ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में कौन है? वो वही है, लेकिन दो की भ्रांति, भ्रम इस मन ने पैदा कर रखा है। ये मन एक नहीं रहने देता, ये दो नहीं हजारों दो बना करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि मन को इसमें मजा आता है, मन को उथल पुथल करने में मजा आता है। इसका कारण है क्योंकि मन हमारे दो हैं, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, एक सुमन है, एक कुमन है। सुमन परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ लगा रहता है, लेकिन वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। बाहर का मन बाहर बहिर्मुखी रहता है, जो तीसरे तिल पर है वो सारे संसार में फैला रहता है और संसार के ही रस लेना चाहता है। जब इसको तीसरे तिल पर गुरु के बताए हुए मार्ग से वो गठजोड़ा करता है, जब नामदान देता है तो हाथ रखता है सिर पर और हमारे तीसरे तिल पर अंगूठा रख करके कहता है कि राधा स्वामी बोलो, या नाम देता है कुछ हो। तो वो क्या करता है? हमें हमारे अंदर में जो शब्द गुरु है उससे जोड़ देता है। अभी हमारा काम है कि धीरे 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 उसे अभ्यास करके उसे अंतर में जुड़ें। जुड़े हुए तो तुम हो, लेकिन मन ने अभी पर्दा डाल रखा है। इसलिए पुष्कना जी क्या कहते हैं? तुम कुछ तो करो, बाकी मैं कर लूंगा। और अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाता और यहीं हम फेल हो जाते हैं। कुछ तो करो, मन बस में नहीं आता, नहीं आए, बार बार करो, आएगा। और नहीं आओ, आएगा तो जैसा बंदिशा ने बताया, पुकार करो,
रो, संसार के लिए रोते हो, गुरु के लिए रो। गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं। रो, आएगा, पुकार सुनेगा। जब कुकर में सीटी बजती है तो अंदर में दाल गलती है, मेहर बरसती है। गर्मी जब होती है तो बारिश होती है। जब तुम्हारी पुकार उठेगी तो अंदर में गैस पैदा होगी, स्टीम पैदा होगी, फिर अंदर में गुरु मेहर बरसाएगा, बरसाता है। वो हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन एकदम से नहीं बरसाता, तरसा तरसा करके दर्शन देता है। क्यों? वो देखना चाहता है कि ये कितना अभी संसार में जुड़ा हुआ है। सारे बंधन काटने पड़ते हैं, एक एक करके तोड़ता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसे मैं अपने पास बुलाता हूँ उसको मैं 3 चीजें देता हूँ, गरीबी, अपमान और धन संपत्ति, माल, सब उसका खत्म कर देता हूँ, उसके सपने तोड़ देता हूँ। तो कहते हैं, जग की कोई वस्तु भी मन को मेरे भाती नहीं। ये कौन करता है? हमारा मन तो संसार में रस लेता है, लेकिन परमात्मा क्या करता है? जहां जहां हमारा मन जुड़ता है उसको तोड़ देता है। जहां जहां भी हम स्वप्न देखते हैं उन सपनों को तोड़ देता है। जब वो अपने साथ लगाता है, अपने धाम को ले जाना चाहता है, तो पहले धुलाई करता है। जब अच्छी धुलाई हो जाती है, देख लेता है कि मन में विकार नहीं है, तो फिर उसे अंदर में पहले तीसरे तिल को पार करते हुए ही कुछ प्रकाश नजर आता है, फिर धुन सुनाई देती है, फिर गुरु का रूप बनना शुरू होता है। ये इस बात के चिन्ह हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं, ये इस बात के निशान हैं कि तुम सही रास्ते हो। फिर हर मुकाम पर ये सारे मुकाम जो 5 स्थान बताए हैं, जरूरी नहीं सबको एक साथ एक जैसे ही दिखाई दें। गुरु बंद डब्बे में भी ले जाता है। मुझे मानव दयाल जी ने कहा था, राजेश, अगर तू देहरादून से चलता है बंबई के लिए और अपने डब्बे से नहीं उतरता, अपनी खिड़कियां नहीं खोलता, तो भी तो बंबई तो पहुंच ही जाएगा। और जो बीच बीच में उतरते हैं, चाय पानी पीते हैं, प्लेटफार्म पर सामान खरीदते हैं, कई बार उनकी गाड़ी भी छूट जाती है। तो जो अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे और मंजिलों का अनुभव करे या न करे, मंजिल पर तो पहुंच ही जाएगा, अंतिम मंजिल पर तो पहुंच ही जाएगा। तो क्या कहता है भक्त? आओ प्यारे देव दर्शन, हूं विकल में रात दिन। जब तक विकलता नहीं होगी रात दिन की, वो छोटी मोटी विकलता से नहीं आता। और इसीलिए मन उसको फुटबॉल की तरह से खिलाता रहता है। फुटबॉल क्या होती है? हर आदमी उसमें पैर मारता है और जिधर चाहता है उधर फेंक देता है। हूं विकल में रात दिन। जब रात दिन विकलता होती है तो मालिक की मोहर होती है, फिर अंदर में प्रकाश खुलता है, शब्द सुनाई देता है, मालिक का रूप, गुरु का रूप बनता है। फिर आगे प्रगति होती है, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं होती। क्योंकि हमारे मन पर जो जन्म जन्मांतरों के मैल चढ़े हैं,
अभी तो प्रारब्ध कर्मों को देख रहे हो। प्रारब्ध कर्म तो एक छोटा सा हिस्सा है संचित कर्मों का। संचित कर्मों का भंडार बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम सहजल कमल में पहुंचते हैं तो संचित कर्म जल जाते हैं। जैसे भी हम साधन ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, शब्द सुनते हैं, संचित कर्म जल जाते हैं। क्रियमाण कर्म इस जन्म में जो करते हैं वो लेखे में लिखे ही नहीं जाते। लेकिन प्रारब्ध कर्मों को गुरु नहीं छेड़ता। क्यों? प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए ही शरीर मिला है। जो प्रारब्ध कर्मों को छेड़ेगा तो उसका शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो सुपर मोस्ट अवस्था में पहुंचते हैं वो ज्यादा देर वहां नहीं ठहरते, क्योंकि अगर वहां ज्यादा देर ठहर गए तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा। शरीर तब तक ही चलता है जब तक कि इसमें आत्मा या चेतना रहती है। अगर ज्यादा देर के लिए आत्मा चली गई तो फिर शरीर नहीं रहता, क्योंकि जो पांच तत्व हैं ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। पृथ्वी जल की दुश्मन है, जल पृथ्वी का दुश्मन है। अग्नि जल की दुश्मन है, जल अग्नि का दुश्मन है। ऐसे ही वायु अग्नि की दुश्मन है। आकाश हवा का वायु का दुश्मन है। ये कब तक जुड़े हुए हैं? जब तक के आत्मा इस शरीर में है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है ये सब छूट जाते हैं। बाबा चरण सिंह जी कहते हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे कर्मों की दीवार कितनी मोटी है। हमें गुरु ने हथियार दिया है सुमरन का, यही छेनी है। ध्यान है हमारा हथौड़ा, हम इस छेनी से, हथौड़े से उस मोटी दीवार में छेद कर रहे हैं। कब तक होगा पूरा ये हमें नहीं पता। जो कूड़ा करकट हमारे कर्मों का है जिसे हम जला रहे हैं साधन अभ्यास से, ये इस पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, कूड़ा कितना गीला है। तो आप क्या करो, आप धैर्य के साथ अपने काम को जो गुरु ने बताया उसे करते चलो। पुष्करनाथ जी कहते हैं तुम अपना काम करो, गुरु को अपना काम करने दो। गुरु परमात्मा ही है, गुरु मनुष्य नहीं है। तुम साधन अभ्यास करो, तुम सुमरन ध्यान करो, बाकी काम गुरु अपने आप करा लेगा। धीरे 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 पका पका करके, नोच नोच करके, तड़फा तड़फा करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। क्या कहते हैं? मैं तो तेरे शरण आई तुझको मेरी लाज। कहने को तो हम कह देते हैं कि हम आपकी शरण में आ गए, और शरणागत की लाज रखना इष्ट का काम है। लेकिन शरण में कौन आता है? कह देने से शरण नहीं होती, ये बातों का पुलाव नहीं है। शरण में आने का मतलब है बड़ी कुटाई पिटाई होती है तब शरण मिलती है। जब तक कोई तीसरे तिल को नहीं छेद लेता तब तक शरण नहीं मिलती। जब तीसरे तिल में प्रवेश होता है तब शरण के काबिल होता है, क्योंकि उसके बाद वो ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। तीसरा तिल 10वें द्वार का भी द्वार है, और ब्रह्मांड का भी द्वार है, और सतलोक का भी द्वार है। तीनों द्वार इस तीसरे तिल के पार करने के बाद ही खुलते हैं। इसलिए शरण वही सही शरण है जिसने गुरु के कहने से, गुरु के मार्गदर्शन में तीसरा तिल फोड़ दिया, जो सहज दल में घुस गया।
समझ लो उसे शरण तो मिल गई। आगे का काम गुरु खुद करता है। जब वो नूरी रूप प्रकट होता है तो वो काम आगे करता है। उसके आगे फिर उसको जो है अनहद धुन मिलती है। अनहद धुन भी हमें त्रिकुटी तक ले जाती है। उसके ऊपर 10वां द्वार आता है। 10वें द्वार के पार होते ही महाशून्य आता है। महाशून्य में बहुत अंधकार है। हालांकि वहां अपने आप में इतना आत्मा का प्रकाश है कि वो अंधकार माना जाता है। वहां पर फिर गुरु का रूप प्रकट होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ करके भंवर गुफा ले जाता है। भंवर गुफा में फिर दोबारा से सारी एकदम सिटी स्कैन, एक्सरे, सब कुछ दोबारा से होता है। फिर खूब कुटाई पिटाई होती है और वो अपने आप में जब भूल जाती है तो कहने लगती है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। फिर सतगुरु की कृपा होती है और वो सतलोक में जाती है। सतलोक में पहुंच के उसके सारे कष्ट क्लेश छूट जाते हैं। फिर वो आराम से सत्य पुरुष के दर्शन करती है, उसी के साथ रहती है, मस्ती करती है। उसके ऊपर जब उनकी मर्जी होगी सतगुरु की, उनमें से छांट करके वो अलग अगम और अनामी में ले जाएगा, राधा स्वामी धाम में ले जाएगा। लेकिन हमारा काम सतलोक तक रो पीट करके घिसड़ पिसड़ के जैसे भी हो पहुंचना है। अगर रास्ते में लटके रहे तो हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई, फिर अगला जन्म तो नहीं होगा। अगर महाशून्य तक पहुंच गए तो अगला जन्म तो नहीं होगा, लेकिन महाशून्य में तो लटके रहेंगे त्रिशंकु की तरह। फिर कोई सदगुरु मेहर करके हमें ऊपर ले जाएगा तो सतलोक में पहुंचाएगा, हमें माफी दिलवाएगा। जो नीचे सहदल कमल में रहते हैं उनको वापस दोबारा जन्म दिलवाएगा, फिर उनके दोबारा से नाम दान देगा, फिर उनकी कमाई करवाएगा, तब फिर उनको ले जाएगा। तो सदगुरु पर बहुत जिम्मेदारी है। गुरु कहता है कुछ तो तुम भी करो, तुम राम धाम जो तुम्हें मिला है, एडमिशन मिला है, पढ़ाई लिखाई तो करो, घर पे अपना होमवर्क तो करो। होमवर्क क्या है? सुमरन ध्यान करना ही होमवर्क है। जो गुरु ने कहा है अपने चरित्र को संभालो, हक हलाल की कमाई खाओ, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी की बुराई भलाई मत करो, किसी की शिकवा शिकायत मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो। जब ये गुण आ जाएंगे तो कुटाई पिटाई कुछ कम हो जाएगी। और सुमरन ध्यान भी करते रहे, ये सब कुछ करते रहे और अपना चरित्र नहीं संभाला, अपनी वाइटल एनर्जी को संभाल के नहीं रखा, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। महाराज साहब कहते हैं एक बचाव है, अगर तुम्हारा सुमरन ध्यान नहीं बनता, तुम मेहनत करते हो, आगे रास्ता नहीं मिलता, तुम्हारी समाधि ध्यान नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे मन में तीव्र तड़प है, चाह है अपने घर जाने की, तो तुम अपना लिए गए हो। गुरु कोई ना कोई ऐसा रास्ता बता देगा कि आपका ये काम आसान हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर अपने घर जाने की चाह नहीं है, यानी सुमरन ध्यान भजन करते हो, समाधि भी लगाते हो, लेकिन संसार में फंसे हुए हो, संसार के काम धाम में लगे हुए हो, सब कारोबार कर रहे हो, संसार से भी नाता नहीं तोड़ा है, तो भूल जाओ इस जन्म में नहीं होगा उद्धार। अगला जन्म किसने देखा है? और वो कहते हैं
कि मैं तो तेरे शरण आई तुझको मेरी लाज, छोड़कर तेरे चरण में अब कहीं जाती नहीं। जो तीसरे तिल को पार कर गया, शरण में आ गया, वो अब क्या करेगा? उसको गुरु फिर सहदल कमल में खींचेगा, उसे चस्का लगेगा। मन को अब विषय वासनाओं की तरफ से घृणा होने लगेगी, सांसारिक मामलों में अब उसे रुचि नहीं आएगी। वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, क्योंकि वहां शब्द और प्रकाश का रस मिलना शुरू होगा। फिर त्रिकुटी में जाएगा, त्रिकुटी में उसे त्रिकुटी मन का जन्म स्थान है। त्रिकुटी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। त्रिकुटी ओम का स्थान है। त्रिकुटी ब्रह्म का स्थान है। वहां उसे बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। फिर संसार की तरफ से अपने आप ही उसकी आसक्ति कम होती जाती है और इस तरह से वो शून्य में पहुंच जाता है। शून्य आत्मपद है, लेकिन आत्मपद का मतलब ये नहीं है कि आत्मा का स्थान ये अंतिम स्थान है, नहीं। आत्मपद है यानी आत्मा जैसे मानसरोवर है और अमृतसर में अमृत कुंड है, एवरेस्ट पर चाइना में मानसरोवर। ये क्या है? यहाँ पर आत्मा मन के चंगुल से छूट करके पवित्र हो जाती है और दूसरी आत्माओं से जो उनमें खोट है वो उसमें नहीं रहता। तो आगे क्या कहते हैं? छोड़कर तेरे चरण में अब कहीं जाते हैं। फिर उसको नीचे नहीं आना, नीचे की वासनाएं उसे असर नहीं करती। वो कहती है मैं अब कहीं नहीं जाती, छोड़कर तेरे चरण में अब कहीं जाती नहीं। क्यों जाएगी वो? जो उसे मन को उससे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिल रहे हैं, अच्छा रस मिल रहा है, तो फिर वो संसार के वासनाओं में नहीं फंसता। आगे कहते हैं तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है, बस ये काम तुम्हें करना है। विश्वास रखना है किस पर? गुरु पर, अपने इष्ट पर। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो गुरु पर विश्वास नहीं कर सकता। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में दीपक जलाने से पहले, मंदिर में दीपक जलाने से पहले घर में दीपक जलाओ। परमात्मा की प्रार्थना पूजा करने से पहले आप नहा धो लो, तभी परमात्मा को, लड्डू गोपाल को नहलाना, पहले आप नहा दो। पहले अपने ऊपर विश्वास कर लो। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो दूसरों को विश्वास नहीं कर। और धोखा वही खाते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। गुरु ने तो कह दिया जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर विश्वास नहीं है तो फिर काम नहीं हो। जिसने विश्वास कर लिया उसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उससे तो जुड़े नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा? और विश्वास नहीं आएगा तो उससे प्रेम भी नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो बिना प्रेम रीझे नहीं। तुलसी नंद किशोर ठन ठन गोपाल कुछ नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, पहले अपने ऊपर विश्वास करो। पुष्करनाथ जी कहते थे कि अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जिसे मैं प्रसाद दे रहा हूँ उसका काम हो जाएगा, तो जो प्रसाद ले रहा है उसके विश्वास के कारण उसका काम भले ही हो जाए, लेकिन मैं तो दोषी हो गया। और इसीलिए वो जिसको प्रसाद देते थे उसका काम होता था। कई औरतों को अच्छे हुए उनके प्रसाद से। एक लड़की कनाडा में बैठी है और महाराज जी को टेलीफोन करती है, महाराज जी मेरी शादी को 10 साल हो गए, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे एक बेटी चाहिए। तो पूछते हैं महाराज जी
बेटी, तू बेटी क्यों मांग रही है? सब तुमसे बेटा मांगते हैं। उसने कहा कि महाराज जी, मैंने देख ली मर्दों की हालत क्या है, सब मतलबी हैं, मुझे बेटी चाहिए। उन्होंने कहा 2 सेब ला। यानी मोबाइल पर ही आशीर्वाद दिया, और ठीक 10 महीने बाद उसके बेटी हो गई। तो कहते हैं कि जब मुझे विश्वास है तभी तो दूसरे पर वो विश्वास काम आएगा, क्योंकि जैसी भावना मेरी है वही भावना दूसरे के अंदर जाती है। दाता दयाल कहते हैं कि जिस भावना से तुम पत्र लिखते हो, पढ़ने वाले पर उसका असर पड़ता है। जिस भावना से कोई किसी को दान देता है, उस दान का असर उस पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं ये ट्रांसफर होती हैं विद्युत तरंगों से, रेडियो तरंगों से। तो आपके अंदर अगर विश्वास है तो दूसरे में विश्वास जागृत होगा, और आप में खुद विश्वास नहीं है, यानी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो दूसरों को विश्वास दिलाता रहे, उसके बाद उसके अपने विश्वास से काम हो गया तो हो गया, लेकिन ये तो गुनहगार हो गया, इसने दूसरों को अधकचरे विश्वास से वरदान दिया या दान दिया या आशीर्वाद दिया। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है, तेरी मुझको आस है, और किसी का आसरा नहीं है। 10-20 की पूजा नहीं करती मैं, औरों की आस नहीं है, सब आसरे छोड़ करके तेरे द्वार पर आए हूं। बहुत देख लिया मैंने संसार का सहारा। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि हर आदमी अपने जीवन में एक लिस्ट बनाता है कि इस जीवन में कौन कौन मेरी मदद करेगा आखिरी समय में, मुसीबत में, और वो लिस्ट धरी रह जाती है, कोई नहीं करता मदद आखिरी समय में। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का नाम ही नहीं है, गुरु का नाम ही नहीं है। असली मदद तो गुरु ही करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो भी जिस भावना से जिस देवता की पूजा करता है, मैं उस देवता के द्वारा ही उसको वो इच्छा पूरी करता हूँ, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूँ। उन इच्छाओं को देवताओं के द्वारा पूरी करवाता हूँ। इसलिए अपने अंदर एक विश्वास रखो। एक, आपने वो कहानी सुनी होगी कि 4 दोस्त थे, एक सरदार जी थे, उसने कहा वाहे गुरु, और नदी में कूद गया, पल्ली तरफ चला गया। दूसरा था क्रिश्चियन, उसने कहा ओ गॉड, और वो कूद कर चला गया। तीसरा मुसलमान था, उसने कहा या अल्लाह या खुदा, कूद कर चला गया। अब जो चौथा था वो हिंदू था, कभी हनुमान जी को याद करे, कभी देवी को याद करे, कभी कृष्ण को याद करे, कभी राम को याद करे। नतीजा ये हुआ कि वो पार नहीं हुआ, डूब गया। कहते हैं हमारे गांव में कि 4 मामाओं का भांजा भूखा ही गया घर वापस। हर एक ने सोचा उसके यहाँ ही आया होगा, उसने उसके यहाँ खा लिया होगा, उसके खा लिया होगा, उसे रोटी कहीं नहीं मिली। इसलिए एक पर विश्वास रखो, एक पर आस रखो। पतिव्रता स्त्री की इज्जत होती है, वैश्या की नहीं होती। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है, तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। एक औरत मिली, सत्संगी है, बहुत उम्र की है, शब्दानंद जी से जुड़ी हुई है, उनसे नाम लिया हुआ है, बेंगलोर में मिली थी। बहुत दुखी हैं अपने घर की तरफ से, बेटा बहू तो बहुत अच्छे हैं, अपने पति से दुखी हैं। तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे मुंह से निकल गया अनायास, परमात्मा की धार बह रही थी, गुरु की धार बह रही थी।
मैंने कहा मुक्ति तो मिल जाएगी, मुक्ति कोई परेशानी नहीं, पर एक शर्त है। तो बड़ी खुश हुई कि शर्त को देखें क्या है। मैंने कहा कि एक यही आस रखनी है कि मुझे मुक्ति चाहिए, दूसरी इच्छा मत करना। अगर दूसरी इच्छा साथ में आ गई तो ये मेरा वचन सही नहीं उतरेगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगी। अगर एक ही इच्छा है मुक्ति की तो मुक्ति मिल जाएगी। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है। एक आस एक विश्वास, जैसे चातक होता है, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीना है और कोई पानी नहीं पीना। तालाब के किनारे रहता है पर पानी नहीं पीता। उसे तो विश्वास एक का ही है। तो जिसको मुक्ति की सिर्फ एक मुक्ति की ही इच्छा है, सबके लिए लागू होता है, उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक ही इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा साथ में ना हो। सोल अटेंशन एक ही इच्छा पर हो तो वो पूरी होगी। इच्छाएं तो कभी किसी की नहीं पूरी होती, एक इच्छा पूरी होती है 10 और आ जाती है, लेकिन किसी की एक ही इच्छा है तो वो जरूर पूरी। तो आगे है, मेट कर त्रैताप चित्त को, मेरे कर दे आप शांत। अब उसने भी कहा कि मुझे जो मन है ये परेशान करता है, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक मुझे मुक्ति भी नहीं मिल सकती। इसलिए उन्हें सीधा इनडायरेक्ट ना क्वेश्चन करके, इनडायरेक्ट प्रार्थना न करके उन्हें सीधी प्रार्थना करी है। परमात्मा ने क्या, मेरे मन को शांत कर दे। और मेरे मन को शांत करने के लिए जो त्रय ताप हैं, 3 ताप हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अज्ञान, इन तीनों को शांत कर दे। भौतिक तापा उसमें आता है रामायण में। भौतिक ताप है, एक मानसिक ताप है, एक आत्मिक ताप, आदि भौतिक ताप है, एक मन का ताप है, एक आत्मा का अज्ञान है। ये 3 ताप है। एक शारीरिक दुख हर एक को होता है। कोई भी आत्मा जब शरीर में आती है तो उसे संसार के जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो जो उसमें प्रबल हैं, वो उभर करके आते हैं किसी न किसी समय में। क्यों आते हैं? क्योंकि ये मिट्टी में दबे हुए होते हैं। संस्कार तो हैं ही हमारे प्रारब्ध कर्मों के, लेकिन जिस धरती का, जिस देश का की धरती का हम अन्न खाते हैं, ये उस धरती में ही होते हैं। और अन्न के द्वारा पहले बाप, माँ और बाप में आते हैं, फिर उसी को हम दूध के रूप में पीते हैं तो हमारे अंदर आते हैं। फिर वो जानवर खाते हैं तो उनके, जानवर भी उसी मिट्टी का वनस्पति खाते हैं, घास खाते हैं, उनका दूध पीते हैं तो वो फिर हमारे अंदर आते हैं। हम जो अनाज खाते हैं, जो दाल खाते हैं, ये भी उसी मिट्टी से पैदा होकर के आते हैं। तो इस मिट्टी में जितने भी रोग हैं, कीटाणु हैं, सब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और जितनी हमारी इम्यूनिटी है उसके हिसाब से लड़ते रहते हैं, और अंत समय में कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। आजकल संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसे शारीरिक कष्ट ना हो। तो शारीरिक कष्ट भी शांत कर दे मेरे। दूसरा, इसके लिए बहुत लंबी लिस्ट है कि आपको क्या क्या करना है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। फिर कहते हैं मेरे मानसिक ताप को दूर कर दे, बुखार को दूर कर दे, मेरी मानसिक परेशानियों को दूर कर दे। और ये मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। मन में हमेशा संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन ही अपनी बीमारियों का, अपने अच्छे का, अपने भले का, दूसरे की बुराइयों का, दूसरे की नुक्ताचीनी का
ख्याल ये मन ही करता रहता है, मन ही उधेड़ बुन करता रहता है, मन में ही पागलपन सवार हो जाता है, मन से ही डिप्रेशन में आते हैं। इस मन की एक कैपेसिटी है, वो तार जब खिंचता है, टेंशन जब बढ़ती है तो बहुत रोग पैदा हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, तमाम तरह की बीमारियां मन की सोच से, मन के विचलन से, मन के परेशानियों से पैदा होती हैं। तो मन को मेरे शांत कर दे। और तीसरा जो है वो इनसे भी भयंकर है, वो है आत्मा का अज्ञान। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारी आत्मा दुखी है। आत्मा दुखी नहीं है, दुखी ये मन है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो परमात्मा की अंश है। आत्मा पर कभी कोई शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता, गला नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा तो निर्विकल्प है, लेकिन मन ने ऐसा बना रखा है, ड्रामा नाटक कर रखा है कि हर आदमी कहता है मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने गुनाह किए हैं, जबकि आत्मा ने कुछ नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जितने भी कर्म तुमसे हुए हैं ये तुमने किए ही नहीं, तुम झूठ बूठ में भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण अपने द्वारा किए हुए मानते हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 5 भौतिक तत्व, इन 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, साथ में प्रारब्ध, इन सब का घोल तैयार हो गया, एक जगह मिक्सचर हो गया। इन्होंने सारे काम किए हैं। किए किसकी प्रेजेंस में? सूरज की प्रेजेंस में चंद्रयान भी बना है, सूर्य की प्रेजेंस में सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, सूरज की प्रेजेंस में फूल खिलते हैं, फल आते हैं, सूर्य की प्रेजेंस में गेहूं पर बाल आती हैं, सूर्य की प्रकाश में चोरी करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है, बलात्कार करता है, सब कुछ होता है, लेकिन सूर्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आत्मा की प्रेजेंस में सारा कुछ होता है, आत्मा की शक्ति मन को मिलती है और मन की शक्ति सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा इसकी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा मूल रूप से नहीं है, आत्मा का सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारे शरीर में। आत्मा मूल रूप में नहीं है, वो रिफ्लेक्शन रूप में है, वो सिर्फ एक छाया के रूप में है। असली तो वो यहाँ बैठी है, जब वहां पर मिल जाती है तो वो सब चीजों से संबंध टूट जाता है। फिर वो क्या रहता है? जैसे मुर्गा भी रहती है जल में, फिर संसार के सारे काम करता है पर किसी चीज से संबंध नहीं रखता, सारे काम करता है, फिर वो अपने से हुए नहीं मानता। फिर कहता है कि कर्म ही कर्म में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुरु ही गुरु में बरत रहा है, परमात्मा ही परमात्मा में बरत रहा है, सूरज ही सूरज में बरत रहा है, चंद्रमा ही चंद्रमा, हर प्रकृति अपने आप अपने गुणों में ही बरत रही है। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं तो एक साक्षी के रूप में हूँ। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो त्रेताप खत्म हो जाते हैं, और जब त्रेताप खत्म हो गए तो क्या हुआ? न लेना न देना, मगन रहना। जब मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है तो मैं क्यों आऊंगा? एक बार गुरुजी ने कहा कि तुम मान लिया ब्यास गए, मान लिया होशियारपुर गए, मान लिया आगरा गए, सत्संग के लिए 3-4 दिन रहे, चलते हुए तुम अपनी घड़ी भूल गए या फोन भूल गए तो तुरंत तुरंत लौट के जाओगे ढूंढने के लिए, कहाँ रखी थी, कहाँ था।
और वो कहते हैं कि अगर तुम कोई सामान यहाँ छोड़ के जाओगे ही नहीं तो क्यों आओगे लौट करके। ऐसे ही आत्मा है। आत्मा के ऊपर जो बोझ है वो मन के संस्कारों का है, कर्मों की टोकरी का है, इच्छाओं की टोकरी का बोझ है। अगर कोई इच्छा बाकी नहीं रही हमारी टोकरी में, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, तो आत्मा क्यों आएगी शरीर में। आत्मा को शरीर में आना नहीं है। आत्मा तो मजबूरी में ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मन में विकारों के कारण, कर्मों के बोझ के कारण, विषय वासनाओं के बोझ के कारण मन भारी होता है, सूक्ष्म शरीर भारी होता है, तो वो पृथ्वी पर दोबारा बार बार आता है। और आता है तो आत्मा की रिफ्लेक्शन उसको चाहिए होती है, क्योंकि मन अपने आप में कोई भी कुछ नहीं कर सकता बिना आत्मा की प्रेजेंस के। और आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करती, मन करता है, लेकिन शक्ति आत्मा से ही लेता है। तो कहते हैं मेट करते ताप चित को मेरे कर दे आप शांत, राधा स्वामी भक्ति दीजिए शक्ति घबराती नहीं। वो कहते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। हमारी प्रार्थना में आता है कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला। क्यों भक्ति क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि भक्ति में प्रेम है। मुक्ति वन टाइम है, मुक्ति मिल गई और छुटकारा, स्वर्ग पहुंच गए, ऐश करो। जब पुण्यों का असर खत्म हो जाएगा फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति रगड़ सगड़ है, बराबर अपने इष्ट से मिलना है, इष्ट के साथ संबंध कंटिन्यूअस रखना है। इसलिए मुझे भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान को मजबूर होके आना पड़ेगा। मुक्ति वाले के पास परमात्मा नहीं जाता, मुक्ति वाला तो अलग पड़ा रहता है। हमें क्यों भेजा संसार में? हमें इसीलिए भेजा कि उस परमात्मा ने देखा ये लोग बड़े मस्ती से यहाँ रहते हैं, कभी कोई मुझे दुआ सलाम करने ही नहीं आता, गुड मॉर्निंग करने ही नहीं आता। फिर उसने कहा कि मैं इनको एक संसार रचाता हूँ। उन्हें संसार रचाया, बड़ा अच्छा बनाया, क्योंकि उसमें खुद उसे आना था। उन आत्माओं के अंदर भी वो खुद ही आया, तो उसने संसार को बड़ा कंफर्टेबल बनाया। पहले ये धरती बड़ी गर्म थी, क्योंकि ये सूरज का ही हिस्सा थी, अभी भी गर्म है। पुष्कर जी कहते हैं कि अभी भी कहीं कहीं ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, और जब जमीन खोदते हैं उसमें से भी गर्मी निकलती है। तो इसको ठंडा किया, फिर इस पर पानी लाए, फिर इसको वनस्पति उगाई। जब देख लिया कि आदमी के रहने की जगह बन गई है, पहले जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए। जब देखा कि यहाँ रहना लायक है तब आदमी को उतारा। तो जब हम यहाँ उतर गए तो उसने सोचा कि ये कभी तो मुझे याद करेंगे, यहाँ तो मेरे पास आते नहीं थे, यहाँ आकर के सभी भूल गए, अपना अभिबंधिता ने कहा अपना नाम पता ही भूल गए, इसी संसार को अपना घर समझ रहे हैं, बार बार यहीं आते जाते हैं। हम क्या करते हैं, अरबों खरबों जन्मों से जाने कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, हमने क्या किया? सिर्फ नाम और पता ही तो बदला है, एड्रेस और नेम ही तो बदला है, बाकी तो हम इस संसार में ही हैं। अच्छे कर्म करते हैं, राजा के यहाँ घर जन्म मिल जाता है, बुरे कर्म करते हैं रिक्शा वाले के मिल जाता है, और नहीं तो पशु पक्षी का जन्म मिल जाता है, रहते ही संसार में। तो वो कहते हैं कि राधा स्वामी भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दे, ताकि हर समय मैं तेरे साथ लगा रहूं, मुझे तेरी याद बनी रहे, मैं तेरी सेवा करता रहूं। भक्ति क्या, परमात्मा की क्या सेवा करोगे? उसको याद करना ही उसकी सेवा है। याद का उल्टा करो तो दया बनता है, जब तुम याद करोगे तो दया बरसेगी। जब धरती गर्मी से तपती है तो परमात्मा बारिश करता है, ऐसी जब हम याद करते हैं तो परमात्मा दया बरसाता है। परमात्मा स्वयं
आकर के उसके अंदर बसता है। फिर कहते हैं कि शक्ति घबराती नहीं। अब शक्ति क्या है घबराना? शक्ति वही आत्मा की शक्ति है, वही परमात्मा की शक्ति है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सूरत कहते हैं। वो कहता है कि अब ये संसार में लिप्त नहीं है, अब ये घबराती नहीं है आपके पास आने से। पहले घबराती थी, पहले लगता था कि इस परिवार का क्या होगा, ये बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। अब इसको विश्वास हो गया कि ये सब तो पहले भी तेरे सहारे थे, अब भी तेरे सहारे रहेंगे। अब तो ये सिर्फ तुझे ही चाहती है, तो इसलिए शक्ति अब घबराती नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है अपने हिदायतनामा में कि जिनको परमात्मा से मिलने की चाह है वो जर जोरू जमीन को परमात्मा के हवाले करके आए, तब उनको रास्ता मिलेगा। यानी संसार की मोहब्बत को कम करें, खत्म करें, तब परमात्मा से मोहब्बत जुड़ेगी। तब जो शक्ति है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो नहीं घबराएगी। और उससे पहले क्या होगा कि वो ये सोचेगी, अरे तू चला गया तो बैंक बैलेंस क्या होगा, इस जमीन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। नानक देव जी मस्ताना के साथ जा रहे थे तो एक गांव में उनको प्यास लगी, तो उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी जल चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो, शर्म नहीं आती, क्या नहीं पानी मिलता, अपने आप जाओ कुएं पे और खींच के पानी पियो। तो नानक देव जी ने कहा, सेठ जी फलो फूलो, खूब तरक्की करो। मस्ताना थोड़ा विचलित हुआ तो बोला कुछ नहीं। आगे गांव के बाहर गए तो एक बुढ़िया थी, उससे कहा, माई प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उसने कहा, आइए भगवान, आज बड़ा भाग्य है, एक संत मेरे द्वार पर आए, वो गाय का दूध लाई, गाय धोई उसने, दूध लाई, उन्हें गर्म करके पिलाया। तो नानक देव जी कहते हैं, बुढ़िया तेरी गाय मर जाए। अब उसको गुस्सा आ गया मस्ताना, महाराज जी ये क्या बात है, बुढ़िया का एक तो सहारा है, अब उसने आपको दूध पिलाया, उसको आप गाय को मार रहे हो। उस सेठ ने तुम्हें पानी नहीं पिलाया, उल्टी सीधी गाली दी, उसको तुम फलो फूलो बोल के आए। उसने कहा, मस्ताना इसके सारे कर्म कट चुके हैं, ये मुक्त हो चुकी है, इसकी इस गाय में आसक्ति है। अगर ये गाय इसके सामने जिंदा रही और ये मर गई और गाय जिंदा रही तो गाय में आसक्ति है, ये वापस लौट करके फिर आएगी। इसके सामने इसकी गाय मर जाएगी तो इसकी आसक्ति संसार से बिल्कुल मिट जाएगी, फिर ये सीधी राधा स्वामी धाम पहुंचेगी। एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी। एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कह रखा था कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा, ये जो सामने मंदिर में घंटा है ये बोलेगा। अब उनका अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया तो शिष्यों ने उठा के उन्हें बरामदे में लेटा दिया। बरामदे में एक अमरूद का पेड़ था सामने, उस पर पत्तों में छिपा हुआ एक अमरूद लगा था। अब उनकी इच्छा उसमें हुई, उनके प्राण निकल गए, घंटा नहीं बजा। उन शिष्यों ने बड़ा अफसोस किया कि हमारे गुरुजी तो बड़े करने वाले थे, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत थे, इनकी बात तो गलत नहीं हो सकती। खैर उनका तो अंतिम कर्म कर दिया, लेकिन 2-4 दिन बाद उनका वो आया, गुरुमुख सदस्य शिष्य कोई, यानी गुरु भाई आया, उससे उन्होंने बात की कि तो बहुत पहुंचे हुए संत थे, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहाँ लेटाया था अंत समय में। उन्होंने वो जगह दिखाई, वो लेट गया।
और देखा तो वो अमरूद के पेड़ पर उनको वो पत्तों में छिपा हुआ अमरूद आया। उसने कहा जाओ उस अमरूद को तोड़ के लाओ। ढूंढ ढांड करके अमरूद तोड़ा, अमरूद लाया। उन्होंने कहा ये काटो, उसके अंदर एक कीड़ा निकला। कीड़े को कहा मारो, मारो तो घंटा बच गया। तो भाई ये आसक्ति बड़े बड़े संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ती। इसलिए इसको ही मिटाना, गुरु जानता है कैसे मिटेगी, सब कुछ मिटा देता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसको मैं अपना धाम देता हूँ उसे 3 चीजें देता हूँ। उसे अपमान देता हूँ, उसे गरीबी देता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ ताकि वो सब तरह से निराश होकर के मुझसे चिपक जाए, मुझे अलावा किसी और की आस ना रखे। फिर उसे निज धाम मिल जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता। मेरे धाम को जाया हुआ लौट के नहीं आता, वो स्वर्ग नहीं जाता, मेरे धाम को जाता। तो बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, प्रेमी सत्संगियों, सबको मेरी यही प्रार्थना है कि गुरु के दर्शन के बिना, उस गुरु को पहचानो। वो कौन सा गुरु है? ये शरीर वाला गुरु रास्ता बताने वाला, इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्मर साकार रूप में है तब तक आपको बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन असली बिजली तो तारों में है, और वो तार पावर हाउस से आया है। असली परमात्मा, असली गुरु तो तुम्हारे अंदर है, जो प्रकाश और शब्द रूप में है। उसकी तार, उसकी करंट कहाँ से आ रही है? उसकी करंट यहाँ से आ रही है और ये करंट ऊपर जा रही है। तो उसको पकड़ो और इसी जन्म में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी योनि में मिले। और एक जन्म के कर्म 100 करोड़ वर्षों तक भी खत्म नहीं होते। एक जन्म के कर्म, ये जन्म बहुत मुबारक है कि ये मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में तुम्हें सतगुरु मिला है, सतनाम मिला है, सत्संग मिला है। अगले जन्मों में ये सब चीजें इकट्ठी हों जरूरी नहीं है। इसलिए इसी जन्म को लास्ट जन्म बना लो। गुरु तो कहता है तुम्हारा आखिरी जन्म है, लेकिन कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, मानना तो तुम्हें पड़ेगा। मान मेरी बात को, आपको पहचान ले। अरे मरकज़े आला में तू ये बात मेरी मान ले, मानने में क्या जाता है, मान लो। जब मानोगे, अंक गणित में तो मानते हो, बिल अलजेब्रे में भी मानते हो, ये मान लेते हो, और उससे तुम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो फिर परमात्मा को भी मान लो कि इस शरीर में परमात्मा बैठा है, सदगुरु के रूप में परमात्मा है, मान लो उसे परमात्मा। फिर तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। क्यों? कि जिससे तुम जुड़ते हो वैसा ही हो जाते हो, जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। तो सोचो, अपने आप को पापी सोचते सोचते तुम पापी हो गए हो, अपने आप को धर्मात्मा सोचते सोचते धर्मात्मा बन जाओ। नकारात्मा को सोचते सोचते नकारात्मक के पुंज बन गए। अब सकारात्मक को सोचते सोचते सकारात्मक के पुंज में पहुंच जाओ। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अभी वंदिता ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम चाहो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन चाहना भी तुम्हें ही है, करना भी तुम्हें ही है। रास्ता बताने वाला गुरु है, चलना तुम्हें है। गुरु से मान गोदी में ले जाकर के नहीं ले बैठाएगा, रास्ता बताएगा, चलना तुम्हें है, रोटी तुम्हें खानी है। गुरु के द्वारा खाई हुई रोटी तुम्हारे काम नहीं आएगी। टाइम हो गया। सबको राधा स्वामी। राधा